सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ से अपने मायके से अपने क्वार्टर में जा रही हूँ। मैं बरेली से नरौरा जा रही हूँ क्योंकि अंशी के पापा को भी वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे मैं रुकने तो यहाँ पर रुकने के लिए ही आई थी, बट फिर वो नहीं माने तो फिर यार मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बट ना सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और इस बार मैं बहुत टाइम बाद आई थी। मैं सोच के आई थी कि मैं 1-2 महीने रुकने आऊँगी, बट क्या कर सकते हैं यार, अब उतना नहीं कर सकती मैं। सो चलो फिर जाना तो है, आज नहीं तो कल। सो अभी मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रह गया था, बस वही अपना रख रही थी। और मम्मी भी उदास उदास सी घूम रही हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। लाओ पैसे लाओ। पैसे लाओ, चलो चलो। सो अभी हम लोग ना बरेली, शायद ही पुराना वाला बस स्टैंड है, यहाँ पर आ रहे हैं। सच में यार घर पे आओ मायके में तब तो बड़ा अच्छा लगता है, बट जाओ ना बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। और अंशी अभी नरौरा के लिए बस वगैरह देखने गए हैं अंशी पापा। शायद डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं। नहीं तो फिर बदायूं के लिए बैठना पड़ेगा, फिर बदायूं से ना चेंज करनी पड़ेगी हमको। तो अभी वो वही देखने गए हैं कि अगर डायरेक्ट मिल जाती है तो ठीक है। देवू तो सो गया और 2 बैग है हमारे पास। शाम तक नहीं, 9 बज रहा है, अभी 9:30 हो रहा है। पहुंच जाएंगे हम लोग, 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। पहले भी पहुंच सकते हैं बट 2-3 बजे तक तो कंफर्म पहुंच जाएंगे। बट अब बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मम्मी को अकेले छोड़ के आई हूँ ना, तो अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कुछ टाइम बाद मम्मी हमारे पास आ जाएंगी, इसी महीने लास्ट में आएंगी। पर पता है एक होता है ना, ऐसे टाइम पे पता है भाई की कमी एक लगती है। अगर क्योंकि पता है दीदी ड्यूटी चली जाती हैं, फिर उसके बाद मम्मी अकेली रह जाती हैं बिल्कुल। और बच्चे होते हैं तो थोड़ा सुकून रहता है घर में, मम्मी का भी मन लगा रहता है। बट भाई ये बच्चे फिर कोई होता नहीं है तो फिर मम्मी का भी मन नहीं लगता। देवा कहाँ पहुँच गया? बोलो हम लोग अभी बदायूं में पहुँच गए हैं, अभी बस उतरने वाले हैं।
और यहाँ पर देवांश का पसीना देखो, इतना ज़्यादा पसीना आता है ना देवांश को, हद से ज़्यादा आता है। और अभी ना यहाँ पर हम गुन्नौर है ना वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो नौरौरा जस्ट पास में ही हमारे, आधा घंटा की दूरी है बस। सो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अभी अपने क्वार्टर पे। और मुझे ना होती हद से ज़्यादा वॉमिटिंग ना, तो मैं एसी बस में बिल्कुल भी, मेरे को पसंद ही नहीं आना। ट्रेन में बेस्ट लगता है मेरे को सफ़र, बट एसी बस में मैं 1-2 बार आ चुकी हूँ तो ऐसी हालत हुई है ना मेरी, दोबारा मैं आती नहीं हूँ। सो अभी ये नरौरा का पुल आ गया है और अभी जस्ट थोड़ी बहुत देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं, अपने क्वार्टर पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग नरौरा पहुँच चुके हैं, हमने तर्री भी कर ली है, टमटम बोलते हैं काफ़ी जगह इसको। वो सब क्वार्टर पे जा रहे हैं। 11:30 पे हम लोग बैठे थे बदायूं से, जल्दी आ गए ना, यहाँ पर 2 हो रहा है, 2:23 हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे टाइम से आ गए हम लोग। आंटी रोड डांस कर चलो फिर क्वार्टर पर चल के मिलते हैं। ये वो नींद आ रही है, ये बहुत देर से अभी चलते हैं दोपहर। आज ना मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इतना दिक्कत नहीं हुई ना आने में, अच्छा खासा मौसम था। कल 2-3 दिन से यही बोल रहे थे कि चलेंगे चल रहे हैं, बट कल से इनकी ड्यूटी भी स्टार्ट है। कल ही आए यार जैसे, क्योंकि मन तो कभी होगा ही नहीं वहाँ से आने का। मेरी भतीजी है, बाय कर ठीक है, घर पे चलते मिलते हैं, बाय। घूम जाएगा भैया, घूम जाएगा। हाँ घूम जाएगा। नहीं कोई कर्मी ऐसे ले लो, ऐसे आ जाएगा। बैग कैसे डाल दिया है? खोलो होनी। हाँ अंशी क्वार्टर पे आ गई अंशी। अब बड़ी क्लियरिटी आ रही है। सो लाइट अभी आ नहीं रही है और हम लोग क्वार्टर पे पहुंच गए हैं। तो ना देवा बैटरी वाले पंखे के आगे खड़ा है, इसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ये ना पूरा फूक गया था, ये जब हम गए थे ना मम्मी के घर पे तो ये पूरा फूक गया था, पता नहीं क्या हो गया था इसमें। सो अभी ये जाएंगे अंशी के पापा कंप्लेन करने के लिए, उसके बाद ये ठीक होगा। तब तक ये भी मरा मरा अच्छा चल रहा है, फिर भी हवा दे रहा है इसके पास बैठने से। चार्ज भी तो नहीं किया। हाँ बैटरी चार्ज नहीं लगाते थे। चलो आप जाओ कंप्लेन करने, वैसे भी लाइट तो आ नहीं रही ना। तो हमारे क्वार्टर की लाइट है ना अपने आप ही सही हो गई। वहां से कट आउट गिर गया था ना, जब हम गए थे तब गिर गया था, तो उसमें ना आग लग गई थी। हाँ उसमें आग भी लग गई थी। तो फिर हमने 2 बार उठा के देख लिया था इन्होंने, आग भी लग गई थी। उसके बाद फिर हमने उठाया नहीं, फिर हमने सोचा कि जब आएंगे ना उसके बाद ही देखेंगे इसको। और अभी मैंने ये चले गए थे ना कंप्लेंट करने के लिए, फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ घर उठा के। मैंने बेलन से उठाया पता है लकड़ी, मैंने फिर उठा के देखा तो फिर एकदम से आ गई लाइट और सब में आ गई। फिर मैंने एसी वगैरह चला के देखी, एसी भी चल रही है और गीजर भी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ उधर ये कंप्लेंट करके आए तो उन्होंने बोला कि आ गई है कोई बात नहीं, बट ना एक बार चेक करवा देंगे कि वो आग वगैरह क्यों लग गई थी, बाहर से कोई प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ घर में फिर बाद में कोई दिक्कत करे ना, तो फिर अभी आ जाएगा। देखो इसने ये धागा निकाल दिया, देखना ये पकड़ना कहाँ, ये मेरे पास है। सो अभी बस ये पूरा क्वार्टर ना थोड़ा फैला पड़ा है। मैं काफ़ी साफ़ सुथरा करके गई थी, बट फिर भी कहीं निकलो ना तो इतना गंदा हो जाता है ना कुछ फैलता ही रहता है। और ये अंशी ने भी आज से ही धागा फैला दिया।
तो मैं अभी बस ये थोड़ा क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगानी है और थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी ना, किस किस्सा सा हो रहा है सारा। तो चलो अभी मैं इन दोनों को फीड करा रही थी, दूध पिला दिया इन दोनों को, अब लगती हूँ काम में। और ये तो हमारे क्वार्टर की लाइट है ना अपने आप ही सही हो गई, वहां से कट आउट गिर गया था ना, जब हम गए थे तब गिर गया था, तो उसमें ना आग लग गई थी, हाँ उसमें आग भी लग गई थी। तो फिर हमने दो बार उठा के देख लिया था इन्होंने, आग भी लग गई थी, उसके बाद फिर हमने उठाया नहीं, फिर हमने सोचा कि जब आएंगे ना उसके बाद ही देखेंगे इसको। और अभी मैंने ये चले गए थे ना कंप्लेंट करने के लिए, फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ घर उठा के, मैंने बेलन से उठाया पता है लकड़ी, मैंने फिर उठा के देखा तो फिर एकदम से आ गई लाइट और सब में आ गई। फिर मैंने एसी वगैरह चला के देखी, एसी भी चल रही है और गीजर भी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ उधर ये कंप्लेंट करके आए तो उन्होंने बोला कि आ गई है, कोई बात नहीं, बट ना एक बार चेक करवा देंगे कि वो आग वगैरह क्यों लग गई थी, बाहर से कोई प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ घर में फिर बाद में कोई कुछ दिक्कत करे ना, तो फिर अभी आ जाएगा। देखो इसने ये धागा निकाल दिया, देखना ये पकड़ना कहाँ गया, ये मेरे पास है। तो अभी बस ये पूरा क्वार्टर ना थोड़ा फैला पड़ा है, मैं काफ़ी साफ सुथरा करके गई थी, बट फिर भी कहीं निकलो ना तो इतना गंदा हो जाता है ना कुछ फैलता ही रहता है। और ये अंशी ने अभी आज से ही धागा फैला दिया, तो मैं अभी बस ये थोड़ा क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगानी है और थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी ना, किस किस्सा सा हो रहा है सारा। तो चलो अभी मैं इन दोनों को फीड करा रही थी, दूध पिला दिया इन दोनों को, अब लगती हूँ काम में। और ये है मेरा देवा, अभी मैं सो के भी उठ गई हूँ और लेट है ना, इन दोनों को फीड कराते कराते मुझे भी नींद आ गई, थकान सी हो गई थी ना। बट अंशी के पापा नहीं सोए, हम 2:30 बजे आए थे ना, हाँ 2:30 बजे हम लोग आए थे, थोड़ा बहुत घर वर सेट किया, मैं तो इन 2 बच्चों में लग गई, फिर मैं सो गई, मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। उसके बाद अभी उठी हूँ और देखा तो दोनों रूम ही क्लीन हो गए हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को, अंशी के पापा ने क्लीन किए हैं और ये इन्होंने क्लीन किया है, पर ये ना नई चादर बिछा के रखी इन्होंने, पुरानी बिछ गई पर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। ये सारा ना क्योंकि जाने से पहले कितना भी समेटते रहो ना, पर ये जाने से पहले काफी बिखरा हुआ था, तो अभी इन्होंने बिल्कुल समेट के एक तरफ कर दिया है। हजम नहीं होगी तारीफ मुझे, कौन सी? कल से फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सो अंशी के पापा, अंशी तो सो गई है, बट ये ना देबू सोने का नाम नहीं ले रहा है, बट ये भी सो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। और अभी बज गया है 9:30 हो गया है। अंशी तो सच में आज काफ़ी थक गई थी क्योंकि पूरा बस टाइम में पूरा नहीं सोई थी, बट देवा नहीं छोला, देवा को नींद नहीं आ रही है ना, पापा भी सो गए हैं। कल से अंशी के पापा की ड्यूटी स्टार्ट है और बस कल शायद नाइट ड्यूटी होगी। बस आ गए यार मम्मी के घर से, और रुकने के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि आप रुके क्यों नहीं। रुकने का ये था ना कि फिर अंशी के पापा को यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है ना, तो फिर बस वही है, मैंने उनसे बोला कि मैं रुक जाऊँगी यहाँ पर कुछ दिन के लिए, इस वजह से तो वो पूरी छुट्टी ना वहीं पे बिता के आए। उन्होंने कहा तुझे जितने दिन रुकना है ना, जब तक मेरी छुट्टी है तो उतना दिन रुक ले, फिर मेरे साथ चल। फिर यार नहीं, फिर बोला मम्मी ने बोला कि फिर तुम जाओ, इनको दिक्कत होती है खाने पीने की। वही होता है यार कि सुकून, पता है एक शादी के बाद ना एक होता है ना जाल में फंस जाते हैं, ना इधर का छोड़ा जाता है ना उधर का, छोड़ने का मन ही नहीं होता बिल्कुल भी। पता नहीं एक होता ना एक उलझन सी में फंस जाते हैं कि इधर जाएं ऐसा ना, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ देखो कहाँ जाए समझ में ही नहीं आता कुछ भी। सो देवांश भी अब सो गया है और इसको सुलाने के बाद अभी मैं करूँगी अपना ये वाला व्लॉग एडिट, और उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। शायद मुझे 1-1.5 घंटा सा लग जाएगा एडिट करने में, क्योंकि टाइम लगता है यार, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है और कभी बीच में ये जग भी जाते हैं दोनों में। और अंशी अभी भी मेरा फीड करती है, तो दोनों में से कोई भी जग जाए फिर मेरी जान को आफत हो जाता है। तो अभी मैं करूँगी अपना ब्लॉग एडिट, फिर चलो फिर इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और यार मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, बट यार इतने 2 छोटे बच्चों में ना सच में मैं इतना कर पा रही हूँ ना। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि ये भी तेरा एक कॉन्फिडेंस है कि तू इतना कर पा रही है, और सच में यार बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, मैं फिर भी मैं एकदम से फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी रुक गई ना तो फिर बाद में खड़े हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ जैसे भी चल रहा है ना चलने दूँ। मैं अपने बच्चों को भी देखती रहूँगी, और फिर मुझे इस चीज़ का शौक़ है तो मैं ये भी करती रहूँगी जैसे भी हो पा रहा है मुझसे। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। तो अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।